बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में अब नामांकन का दौर भी जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं सहरसा विधानसभा के थाना चौक के समीप और यहाँ पर कुछ राजनीतिक दल के लोग भी हैं और कुछ स्थानीय लोग हैं। उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार सहरसा में चुनावी मिजाज क्या है, मुद्दे क्या हैं जिसके सहारे वो चुनावी मैदान में उतरकर लोगों से वोट मांगेंगे और स्थानीय लोगों के मन में क्या चल रहा है, कितना विकास हुआ है सहरसा का, ये तमाम चीज चाहेंगे जानेंगे भी। वो इस बार फिर से एक बार उसी विधायक को चुनना चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मनोज पासवान। मनोज जी, कितना विकास हुआ आपके सहरसा का? विकास ठीक ठाक हुआ है अभी। ठीक ठाक में क्या हुआ? पहले से तो 50% सुधार है अभी। क्या किस किस चीज में सुधार हुआ, थोड़ा लोग जानेंगे? लाइन विकास, सारा चीज विकास और में हुआ सुधार। लेकिन अभी हमारे कई लोग मिले आरजेडी के, वो कह रहे थे कि सहरसा तो वैसे का वैसे है। नहीं, ठीक है। मतलब आपके नजर में विकास हुआ, सड़क, बिजली, पानी ये सब मिल गया तो सब विकास हो गया। लेकिन शहर में तो कह रहे हैं पानी निकलने की व्यवस्था ही नहीं है। पानी निकले तो धीरे धीरे सुधार होबे न करेगा। एक बार थोड़े होने वाला है कोई चीज। तो फिर से क्या हो रहा है एक बार, तो ये जिला में क्या होगा? तो फिर से एक बार उन्हीं को चुनना है या फिर बदलाव करना है? नहीं, उन्हीं को चुनना है। नीतीश कुमार चाहिए या फिर बदलाव? नहीं, नीतीश कुमार चाहिए। नीतीश कुमार। आपके नजर में क्या है, सहरसा का विकास हुआ है या फिर बदलाव चाहिए? नहीं, सहरसा का विकास तो हुआ है और अभी जनता का भी विश्वास है एनडीए पर। नीतीश और मोदी के नेतृत्व में जितना विकास हुआ है, हमको लग रहा है जो आज़ादी के बाद इतना विकास कभी न हुआ था। आप बीजेपी से हैं, इसलिए आपसे ये सवाल है कि आप कहते हैं कि जंगल राज फिर से आ जाएगा, लेकिन कुछ लोग मिले हमें, वो कह रहे हैं कि महाजंगल राज है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कहने वाला लोग जो है वो कह रहा है। लोग अभी उस समय लोग घर में डर से मारे निकलते नहीं थे घर से बाहर, जब कब क्या होगा सड़क पर। अभी लोग फ्री एकदम 12-2 बजे तक एकदम जाते हैं नीतीश और मोदी के नेतृत्व में। आपके नजर में कानून व्यवस्था ठीक है? एकदम कानून व्यवस्था ठीक है हमारे नजर में। लोग कह रहे हैं दिन में मार देता है, पता ही नहीं चलता क्यों मार दिया। नहीं, वो तो आम बात की चीज है। वो जिस तरह पहले होता था 90 में, जो लोग निकलता नहीं घर से पाता था, उसमें बहुत कमी आई है। और अभी जो है सो नीतीश के नेतृत्व में और मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है चारों तरफ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुदीप कुमार सुमन है। हम कांग्रेस के युवा के प्रदेश महासचिव, सहरसा मेरा घर हुआ। कितना विकास देखते हैं? अभी आपके बगल में बीजेपी के लोग खड़े हैं, कह रहे हैं कि सहरसा का पूरा विकास हुआ, राज्य का विकास हुआ। देखिए, इन लोगों के पास ना तो अब राजधर्म बचा है ना नैतिक धर्म बचा है। अपनी आंख रहते हुए, अपना कान होते हुए अगर ना यह विकास को देख पा रहे हैं, ना यह बुराई को सुन पा रहे हैं, यह तो काफी दुख और चिंता की बात है। बिहार में अपराध चरम पर है, जंगल राज नहीं महाजंगल राज है। और विकास, जो बुनियादी विकास होनी चाहिए, वो है सहरसा की बड़ी समस्या है जाम का, सहरसा का बड़ी समस्या है जल जमाव का, सहरसा की बड़ी समस्या है अतिक्रमण का। इससे 20 साल में सरकार के द्वारा निजात नहीं मिल पाई है और यह कह रहे हैं कि विकास सिर्फ हो रहा है लूट में। बिहार में आज भ्रष्टाचार चरम पर है। लूट की कमीशन की प्रतिशत जो है वो 20 गुना बढ़ चुका है। और यह भाई साहब कहते हैं विकास, यह तो इनकी नजरिया कहेगी कि विकास कैसी है। दे दीजिए इनके सारे सवालों का जवाब। इनका जो सवाल है, जवाब जो दिया है, इस सारा निरर्थक है विषय। आप सड़क पर चलते हैं तो आपके लिए रोड खाली रहता है? हाँ, मतलब जाम नहीं रहता? नहीं, कहीं नहीं, जाम की समस्या तो हल हो गया। जाम की समस्या तो बहुत तीव्र गति से विकास हो रहा है अभी। 20 साल में एक फ्लाईओवर नहीं बन पाया? नहीं, 20 साल में नहीं बन पाया, उसका भी वजह था कुछ लोग व्यवधान डाल रहा था यहाँ का स्थानीय बाजार के लोग। वो सहरसा में आज जो भी जाम से निजात की बात आपको देखने के लिए एक छोटा सा लाइट ओवरब्रिज मिल रहा है, वो तत्कालीन जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा जी का देन है। और आज जो वर्षों से 35 वर्ष से जो एक बहुत बड़ा समस्या था आरओबी का, जिसके समाधान के लिए कोई जनप्रतिनिधि, इन्हीं के विधायक हैं, इन्हीं के सांसद हैं, कोई ताल ठोक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि मैं आरओबी बनाया हूं तो मैं मानूंगा। यह आरओबी हमारे वर्तमान जिला पदाधिकारी दीपेश कुमार जी का यह सोच है और उनका प्रयास है कि उनके द्वारा निर्माण चालू हुआ है। सहरसा के जनप्रतिनिधि अगर यह कहते हैं, ये अगर उनके कार्यकर्ता है, तो ये सहरसा की जनता से माफी मांगे। यह हमसे नहीं, यह सहरसा के वर्तमान जिला पदाधिकारी के देन है
उनका ये कौशल क्षमता है, जिनके सूझबूझ और जिनके निर्णय से आज यह काम चालू है, इनके जनप्रतिनिधि से नहीं। आप मानते हैं कि जिलाधिकारी के नहीं, जिलाधिकारी जो है उसको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, लेकिन वो भी सरकार के अंतर्गत है। तो ये सरकार तो 20 साल से था। सरकार का था 20 साल, लेकिन 20 साल के कुछ लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग सब कुछ लोग व्यवधान डाल रहे थे इसमें, लेकिन उसके बाद सरकार जब पहल किए हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में, पहली प्राथमिकता दिए हैं सहरसा आरओबी का बनने का, उसमें डीएम साहब का सहयोग है, मदद में सहयोग कर रहे हैं। आप अपना परिचय। मैं एडवोकेट लुकमान अली हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और शहर के हर ज्वलन समस्याओं के खिलाफ भी अपनी आवाज़ों को हमेशा बुलंद रखा हूँ। आपकी नज़र में सहरसा में कितना विकास हुआ? जी बिल्कुल, सहरसा में विकास हुआ है। तो सहरसा में विकास किस चीज़ का हुआ है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से हजारों मजदूरों के पलायन का विकास हुआ है, जनसेवा में, और ऐसी ऐसी कई ट्रेनें जो भर करके यहाँ से मजदूर दूसरी जगह रोजगार पाने के लिए जाते हैं, उसका विकास हुआ है। विकास यहाँ के जनप्रतिनिधियों का हुआ है। आज एक दुकान है तो कल दूसरा दुकान से तीसरा दुकान से चौथा दुकान, और एजेंसियों का भरमार। विकास इसका हुआ है। विकास अगर हुआ है तो यहाँ के युवाओं को सूखा नशा का जो विकास है उसका हुआ है। आज आप चले जाइए, मैं एडवोकेट हूँ, न्यायपालिका के मंदिर में रहता हूँ, वहाँ मुझे देखने को जब मिलता है कि पहले कोई भी कांड होता था तो वो जो है उच्च यानी जो मैनर से ऊपर होते थे वो करते थे, लेकिन आज यह नशा के चपेट में यहाँ के युवा इतने विलीन हो गए हैं कि बड़े बड़े वारदात को आज सहरसा का एक मासूम बच्चा के हाथों होता है। इसका विकास हुआ है। क्या कहेंगे? नशा का स्वरूप बदल गया, क्राइम का रूप बदल गया। देखिए, ये जो मजदूर का बात की है, मजदूर पलायन कर रहा है। जिस तरह से पहले मजदूर पलायन करता था, आज मजदूर के लिए नीतीश और मोदी जी के नेतृत्व में हर महिला के रोजगार के लिए अभी 10,000 रुपया दिया गया है। रोजगार करने के लिए हर के खाता में चला गया है। जहां लोगों को पेंशन मिलता था 4,1100 रुपया मिल रहा है पेंशन। विकास किसको आप कहते हैं? इससे ज्यादा कह रहे हैं 10,000 रुपया मिल रहा है। आज अगर नॉर्मल डिलीवरी भी होता है ना तो उसमें 20,000 रुपया लग जाता है। ये 10,000 रुपया में रोजगार की देने की बात कर रहे हैं, और वो भी चुनाव से 2 दिन पहले। अभी हमारे भाजपा के बड़े भाई हैं, साथी नहीं कह सकते हैं, इनके द्वारा बहुत अच्छा कहा गया कि विकास होता है। आप बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया हम दे रहे हैं महिलाओं को। 20 साल हो गए हैं नीतीश जी की सरकार को। 20 साल या 5 में आए और 25 में फिर चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश जी जब सरकार में आए तो सोशल इंजीनियरिंग किए, दलित से महादलित किए, पिछड़ा से अति पिछड़ा कर दिए। लेकिन बुजुर्ग को जो 400 रुपया पेंशन जो कांग्रेस के जमाना में मिलता था उसको 1100 करने में तब इनको याद आई जब राहुल जी का घोषणा पत्र आ जाता है कि हमने 1500 रुपया देंगे तो 1100 विसर्जन आए। कॉपीराइट कर रहे हैं। जब हमारे राहुल जी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता यूपीए इंडी गठबंधन के द्वारा जब साझी मैनिफेस्टो की बात हुई उसमें कहा गया ने हमने रोजगार देंगे और रोजगार हम युवाओं को देंगे, रोजगार हम महिलाओं को देंगे, तो यह सज्जन 10,000 रुपया दे रहे हैं अभी रोजगार करने के लिए। महिला को रोजगार मिले, बुजुर्ग को पेंशन 1100 रुपया मिले, यह देखने में इनको 20 साल लग जाती है। लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश जी को सोशल इंजीनियरिंग की तकमा पहनने के लिए दलित महादलित को काटने की आरी मिल जाती है। सत्ता में बैठने के साथ दलित को महादलित में फाड़ने की आरी मिल जाती है इनको। लेकिन बुजुर्ग को पेंशन बढ़ाने में और महिलाओं को सम्मान दिलाने में, बेरोजगारी को रोकने में इनकी नजर तब पड़ती है जब राहुल गांधी जी पूरे देश में दहाड़ते हैं और बिहार में आके सरकार को ललकारते हैं, तब इनकी आंख खुलती है। ये कहते हैं हमारे नीतीश जी देते हैं। और दूसरी बात यह बोले कि रोजगार हो रहा है, ये थोड़ा अध्ययन करे, आंकड़ा उठाए। 45 साल में भारत में जितनी बेरोजगारी की स्तर गिरी है आज तक नहीं गिरी थी। इसका जवाब है इनके पास। 20 साल लग गए 400 से 1100 करने में, क्यों, क्या कहेंगे? अच्छा, 40 साल से कांग्रेस राज कर रहे थे। 40 साल से 40 साल के देश के जनता जो थे उनके द्वारा बहुत अपमानित होते थे। खास करके हमारे 60 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं वो भी अपमानित होते थे। 400 रुपया में क्या होता है? और अभी 125 यूनिट जो है हर जनता को पूरे बिहार में
पूरे देश में फ्री किए हैं 125 यूनिट। अब सरकार क्या देगा? जनता के सम्मान में इतना विकास किया है, तो अब तो हमको लग रहा है जो इतना विकास का जो रोड खोदना पड़ेगा लोगों को। विकास का मतलब यह नहीं है कि सड़क है, सड़क टूट गई तो उस पर हम चिप्पी सार दिए, विकास उसको नहीं कहते। विकास का मतलब होता है नए कल कारखाना का स्थापना, एक सड़क से दूसरे सड़क का निर्माण। विकास का यह मतलब होता है कि लुकमान अली अगर अपने घर के मोहल्ले में रहता है और उस मोहल्ले में सबसे गरीब तबके का बच्चा है, तो हमारे परिवार के सदस्यों का अगर तबीयत खराब होता है तो सही समय पर उसका इलाज होता है कि नहीं। लग रहा है ये सब प्रशांत किशोर जी कर देंगे आने से? सुनिए, प्रशांत किशोर जी की बात नहीं है यहाँ किसी एक। अब लोग यहाँ का युवा जो है बदलाव चाहता है, तो बदलाव में ऑप्शन तो है, बदलाव चाहता है और काम करने वालों को पसंद करना चाहती है। और निश्चित तौर पर अभी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि वर्तमान में हैं वो पूरी तरह से निष्क्रिय रहे, कहने में कहीं कोई एतराज नहीं है। यह सिर्फ हम नहीं, यहाँ के आप मीडिया के लोग हैं, आप भी आए हैं, आप भी अपना सर्वे कर लीजिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि के ऊपर वो बताएंगे कि उन्होंने क्या काम किया और उनका विकास का यही अगर आपको देखना है कि वो मेरे यहाँ पर भाजपा के वरीय नेता हैं, उन्होंने कहा विकास विकास विकास। तो यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो यहाँ के मंत्री भी रह चुके हैं। आप उनके घर चले जाइए, घर के गली में चले जाइए, आपको एक छोना पानी मिलेगा। यही विकास है यहाँ का। कितना विकास हुआ है सहरसा का? कुछ नहीं विकास हो, वैसे रोड है वैसे सब कुछ है, जाम है। तो मतलब क्या बदल दीजिएगा इस बार? सरकार बदलना चाहिए इस बार। विधायक वो होना चाहिए जो ऑनेस्ट हो। तो बदलिएगा तभी ना उन्हें। हाँ, तो ऑनेस्ट आएगा तब विधायक परेशान होगा तभी तो। क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ आपके नजर में? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, हमेशा होना चाहिए। जो चलाते हैं वही हाल है। तो क्या होना था जो नहीं हुआ आपकी नजर में? तो होगा ना कि ये चीज होना था, नहीं हुआ। हर गाड़ी का स्टैंड होना चाहिए, जैसे बस स्टैंड है, ठीक, ऑटो स्टैंड होना चाहिए हर गाड़ी का। अब सीएम मार्केट में सीएनजी आया तो पुलिस वाले डंडा लेके खंगारना चालू कर देते हैं। ये कौन सा शासन है? ये तो कोई शासन नहीं हुआ। सब हम तो किस्त पे गाड़ी लेके चला रहे हैं, वो किस्त तो हमें भरना है, तो रोड पे रहेंगे कि घर में लगा के रहेंगे? मतलब उसको किस्त चुकाने के लिए चलाना ही पड़ेगा। चलाना पड़ेगा, तो घर में तो नहीं चला पाएंगे ना, कि रोडे पे रहेंगे। अभी आएंगे कोई डंडा वाले है, क्यों लगा रखा है, भागो यहाँ से, चल देते हैं। तो शहर में व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है, बस स्टैंड हो या फिर सड़क चौड़ीकरण हो, पैदल चलने का भी व्यवस्था वो नहीं है। कुछ नहीं है ये, मतलब शहर का डेवलपमेंट नहीं है ना, कुछ नहीं। नेता ढेर मिले सहरसा को, एक से बढ़कर एक नाम है, शहर का विकास क्यों नहीं हुआ? देखिए, शहर का विकास जितना हुआ है लोगों को नजर नहीं आ रहा है जो शहर का विकास क्या। अब रोड में सड़क का विकास यही हुआ कि सहरसा लोकसभा से मधेपुरा लोकसभा चला गया, और सहरसा का विकास यही हुआ कि सहरसा विधानसभा से कहरा विधानसभा हो गया। ठीक है। श्रीमान, सहरसा में विकास की नींव यहाँ के नेता के द्वारा ही रखा गया, लेकिन उस नेता का नाम है सरधे रमेश बाबू। आज आप जिला मुख्यालय में है, प्रमंडलीय मुख्यालय में खड़ा है। यहाँ से 20 किलोमीटर आप कस्बा इलाका चले जाइए और 70 के दशक में पानी का वो जल का वो मीनार बना खड़ा है, वो किसकी देन है? आज का पीएचडी मंत्री का देन है, आज के मंत्री का देन है। आज के मंत्री, आज के नेता तो सिर्फ कमीशन की बात करती है कि 30% है बुडको का रेट खुला कि हुआ चश्मा है। नहीं आप लोगों को? इनका है, इनके पास कुछ नहीं है, ना चश्मा है, ना आंख है, ना कान है, कुछ नहीं है, मुंह भी अब अपना नहीं है। सच ही लोग बोल नहीं पाते हैं, इन लोग बोल नहीं पाते हैं। बस ये लोग ये है कि कौवा कान ले गया, बस उस पर ये लोग विश्वास करने वाले हैं। गुलाम हो चुके हैं, ये लोग जो है, मैंने सुने, पढ़ने वाले छात्र बन गए हैं कि 14 में भारत हारा हुआ व्यक्ति है, इस लोग को नजर नहीं आ रहा है जो विकास हुआ है कि नहीं। विकास जनता अभी जो विकास तीव्र गति से विकास, एक चश्मा देंगे इनको देखने के लिए? इनको अपने चश्मा से देखना होगा ना, जब चश्मा आएगा इसका तब। अभी तो चश्मा है नहीं इनके पास। इनका रेटिना से लेके हर एक चीज खराब हो चुका है वाजपेयी का। ये लोग अंधभक्त हो गए, अंधभक्त होते होते अब इन लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ वही दिखाई देता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें जो मैसेज भेजा जाता है, उस आलोक में ये लोग माला जपते हैं। मोदी मोदी आज विकास की बात कर रहे हैं,
विकास वही हुआ है कि लगातार क्या कहते हैं, खुद अभी आप बैठे हुए थे कह रहे थे कि आज हम भी अपना जो है दे करके आए हैं ना कि हमको टिकट मिले। विकास उन्हीं का हुआ है जो पहले से थे और अभी हैं, और फिर उनका ही विकास होगा। पूछिए ना, अभी निर्दलीय की तैयारी करने में लगे हुए हैं। क्या ये तो लगता है जो हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ये इच्छा रखते हैं कि उनको चुनाव में टिकट मिले, लेकिन ये कह रहे हैं कि चश्मा नहीं है आप लोगों के पास, विकास तो आपको नहीं दिखता। विकास इन लोगों को दिख रहा है, इतना विकास हुआ है। क्या हुआ आप ही बता दीजिए। अब ये लोग विकास देखते देखते अंधापन हो गया है, अंधा हो गया है। इतना पेपर मिल भी चालू होगा, सब कुछ चालू होगा। पेपर मिल सब चालू होगा। 10 साल से ये बेच दिया है, पेपर मिल का जगह को बेच दिया हो गया, सब वहाँ नया नया भवन बन रहा है। नहीं तो बिल्कुल देखिए, ये आपसी टकराव जारी है। बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंचकर हम वहां की हालात दिखाना चाहते हैं, कितना विकास हुआ है। फिर से एक बार नीतीश कुमार चाहिए या फिर बदलाव चाहते हैं? क्या कहेंगे, आपको कितना दिख रहा है विकास? हम लोग तो नीतीश बाबू के राज में बर्बाद हो गए हैं। हम लोग बिजनेसमैन है, शराबबंदी करके हम लोग को कोई फायदा नहीं हुआ है, सब कुछ बिकिए रहा है। पैसा वाला लोग माले माल है, जो इंसान है वो रोड पर कंगाल है। पुलिस आएगा, डंडा कोचेगा, जुटो से दम दारू बेचता है, जो बेचता है वहाँ नहीं जाएगा। मतलब शराबबंदी को हटाना चाहिए। शराबबंदी अफसरशाही है, जाइए कोई काम कराने के लिए थाना में या कहीं, बिना पैसा का दिया आपको छीन जाएगा तो कहिएगा हम गुलामी खटेंगे। तो बदलाव चाहिए ना आपको? जरूर ऐसा होना चाहिए। आपके नजर में कितना विकास हुआ है सहरसा? विकास मेरे नज़र में दिख तो नहीं रहा है कहीं विकास। अब विकास नाम खोजना पड़ेगा, क्योंकि लंबे अरसे के बाद सहरसा में हाल में एगो देखते हैं डीबी रोड में एगो पिलर खंभा का शुभारंभ हुआ है। कब ये भी बंद हो जाएगा, ये भी हम लोगों को संशय लग रहा है। चुनावी तो जुमला नहीं है, ये नजर आ रहा है। लेकिन सहरसा में इतना नेता हुए, इतना मंत्री हुए, सहरसा वहीं का वहीं क्यों रह गया? देखिए, सहरसा के मंत्री विधायक इच्छा शक्ति इनके पास नहीं है। ये पार्टी आधारित जो चुन के जाते हैं, गाइडलाइन वहां से होता है। इनके इच्छा शक्ति जनताओं से नहीं है। ये इनका है जो मैं बना रहूं, पार्टी की नजर में जो आला कमान काम करेंगे वही मेरे लिए है। यदि हम जनता की आवाज उठाएंगे तो पार्टी से हमको निकाल देंगे। यही अभी तक नहीं करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, सहरसा के लोगों को जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे, नेताओं से जान रहे थे कि आखिर उनका काम कितना हुआ या उनके नजर में विकास नहीं हुआ। शहर की स्थिति क्या है, बदलाव चाहते हैं या फिर से एक बार वही सरकार, वही विधायक चाहिए? ये हम और भी जगह जाकर जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप सहरसा।